राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप उन तिथियों का वर्णन करें जिनमें स्वल्प भी किया गया स्नान, दान, जप आदि पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं और महान धर्म तथा शुभ फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं आपको अत्यंत रहस्य की बात बताता हूं जिसे आज तक मैंने किसी से भी नहीं कहा था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ की पूर्णिमा, ये चारों युग आदि तिथियां हैं। अर्थात इन तिथियों में क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर और कली चारों युगों का प्रारंभ हुआ। इन तिथियों को उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। विशेष शुक्ल तृतीया को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्राभूषण से लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन करके सवस्सा लवन धेनु का दान करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी, तड़ाग आदि में स्नान करके पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारों से उमा के साथ नीलकंठ भगवान शंकर की पूजा करके तिल धेनु का दान करना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पितृ तर्पण करके शहद और घृत युक्त अनेक प्रकार के पकवानों से ब्राह्मण भोजन कराएं तथा दूध देने वाली सुंदर पुष्पवत्सा प्रत्यक्ष गौ ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा को गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर स्वर्ण वस्त्र, अनेक प्रकार के फलों सहित नवनीत धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने वाले को तीन लोकों में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। इन युग आदि तिथियों में जो दान किए दिया जाता है वे अक्षय होता है। निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा ही दान करें, उसका भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। वित्त के अनुसार शैया, आसन, छतरी, जूता, वस्त्र, स्वर्ण, भोजन आदि ब्राह्मणों को देने चाहिए। इन तिथियों में यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। अनंतर प्रसन्न मन से बंधु बांधवों के साथ मौन होकर स्वयं भी भोजन करें। युग आदि तिथियों में दान, पूजन आदि करने से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है।